नमस्कार, मैं अंजनी राय। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ लाइव। इस समय हम बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक अंतर्गत अतरौली करमौता ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ का नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय जो कि अभी इस समय निर्माण की प्रक्रिया में है, आइए आपको दिखाते हैं हम। देखिए इधर 5 लोगों के लिए एक साथ जाने की व्यवस्था है। इधर महिलाओं के लिए हो जाएगा और इधर पुरुष के लिए। बहुत बढ़िया सामुदायिक शौचालय यहाँ पे बनाया जा रहा है और एक ग्राम प्रधान जी के सहयोग से बनाया जा रहा है। प्रधान जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। इसके अलावा गांव में प्रधान जी के द्वारा काफ़ी कुछ विकास कार्य हुआ है। आगे चलते हैं, प्रधान जी से भी बात करेंगे। अभी तत्काल हम गांव के लोगों से, गांव के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौली करमौता के। अतरौली करमौता के। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। प्रधान जी जो हैं वर्तमान में हाँ, गाँव में विकास कार्य किए हैं? करे हैं। मतलब गांव में विकास कार्य जैसे गरीबों को शौचालय, हाँ, आवास और नाली खड़ंजा हाँ, आदि का निर्माण किए हैं। हाँ, करे हैं। उनके कार्यों से, विकास कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब आगे फिर चुनाव आने वाले हैं, कैसा प्रधान आप लोग चुनेंगे? आप तो चुनले जाए, चुनल बना तो चुनाई ना बना। मतलब फिर चुनाव आने वाले हैं मात्र हाँ। 1-2 महीने के अंदर, कैसा प्रधान आप लोग चुनेंगे? विकास करने वाला। हाँ, विकास करे वाला। विकास करने वाला। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? प्रधान जी गांव में विकास कार्य किए हैं। प्रधान जी को आप लोग बचपन से जानते होंगे। गांव में और 5 साल के कार्यकाल में उनके कार्यों को लेकर गांव के लोग क्या कहते हैं? ठीक है। अब हम गांव के और महिला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौली करमौता का। प्रधान जी गांव में काम करोले बना, हाँ, आवास वास शौचालय वौचालय दिले बना, सब चीज दिले बाना। गांव में नाली पानी निकाले खातिर रास्ता खड़ंजा बटले बा। बटले बा। हाँ, कुल दिले बाना। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, प्रधान जी के कार्यों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? सब ठीक। ठीक है। हाँ, मतलब गांव में विकास कार्य को लेकर प्रधान जी को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे आप? बढ़िया धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद आप दे रहे हैं प्रधान जी को। हाँ। ऐसा विकास किसी प्रधान ने किया है कि नहीं आज तक? कभी ना। मतलब अरे हम उनके लोग का पर- तो बहुत उम्र हो गई, लेकिन आज तक लगे ऐसा काम कोई मतलब जितना ये प्रधान जी काम कराए हैं उतना अभी कोई प्रधान। कोई नहीं। देखिए, गांव वाले लोगों का कहना है कि ये प्रधान जी जितना विकास कार्य इस पंचवर्षीय में किए हैं उतना अभी आज तक कोई भी ग्राम प्रधान इस गांव का विकास नहीं किया है। और गांव वालों का कहना है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें हम लोग चाहे जिसको भी चुने, इन्हीं के जैसा विकास करने वाला प्रधान हो। आइए, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बोलिए, अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम मकरध्वज है, मकरध्वज चौहान, प्रधान प्रतिनिधि अतरौली करमौता, ब्लॉक नगरा, जनपद बलिया। ये बताइए कि अपना राजनीति में आप आए हैं, क्या सोचकर आप राजनीति में आए थे और कितना दिन पहले से राजनीति में हैं? मैं दरअसल 2000 से, जब से मेरी चेतना का ये हुआ, तो 2000 से मैं राजनीति में था और राजनीति को मैं सेवा भाव को ही लेकर के राजनीति में आया। 2000 से राजनीति में हैं। चुनाव आप कितनी बार लड़े हैं? मैं ये तीसरा मेरा चुनाव था जिसमें मैं विजय हुआ। 2005 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा जी। और 2010 में भी लड़ा, लेकिन मैं कुछ वोटों से पराजित हुआ। जी। तीसरी बार जनता ने मुझे प्यार मोहब्बत दिया, सेवा करने का मौका दिया, जी। जो 2015 में मुझे मेरी पत्नी को चुनाव में जिताया। आप चुनाव जीतकर 5 वर्ष आप पूरा कर चुके हैं। इस 5 वर्ष पूरा होने की खुशी में गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव वालों से यही अपेक्षा रखता हूं कि वो जो अपना जनप्रतिनिधि चुने, सोच समझ करके अच्छा प्रतिनिधि चुने, ताकि वो आपके समुचित विकास का ध्यान दे। प्रमुख रूप से आपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किया है? और मेरे द्वारा गांव में कच्चा मार्ग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे मार्ग का निर्माण हुआ है। उसके बाद पक्का सीसी पेवर्स ब्लॉक का काम हुआ है, नाली बनी है। और हमारे गांव में अभी इस समय जो है सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है। गांव में आपके सामुदायिक शौचालय कितने मिले हैं? 1 मिले हैं या 2? एक मिले हैं। 1 मिले हैं, जिसका निर्माण हो रहा है। आपने शौचालय गांव में कितने गरीबों को दिया है? और 1000 तक मैं शौचालय दिए। आपके गांव में 1000 लोगों को शौचालय मिला। कितना परिवार आपके गांव में निवास करता है?
6,000 के आसपास मेरे गांव में लोग हैं। 6,000 लोग हैं, जिसमें 1,000 लोगों को आपने शौचालय दिया है। उसमें पात्र भी सभी पात्र हैं कि कोई अपात्र भी है? पात्र लोगों का ही शौचालय दिया गया है। आवास कितना आपने अपने कार्यकाल में दिया है मेरे शासनकाल में 120 आवास दिए गए हैं गरीबों को? गरीबों को। 2020 बीता वर्ष पूरे विश्व के लिए एक आपदा की तरह था कोरोना की वजह से। उस दौरान प्रदेशों से रहने वाले लोग, मजदूर वर्ग के लोग, काफ़ी लोग गांव में आए। उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए जो स्थिति थी महामारी की, हम लोगों को जो सुझाव दिए गए थे, हमने जो सामुदायिक जो विद्यालय हैं सभी विद्यालयों को साफ़ सफाई कराया, वहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था किया, खाट चारपाई रखवाया। जो पसंद रहना चाहते थे रहे, नहीं रहना चाहते थे वो अपने घर गए। और उनकी रिपोर्टिंग में ज़िले पर करता रहा। किसी का स्वास्थ्य का चिकित्सा हो जो भी है, उनको मैं नंबर भी दिया और उनका समुचित जांच भी कराया। गांव में प्राथमिक विद्यालय आपके 4 विद्यालय हमारे यहाँ हैं। एक प्राथमिक विद्यालय अतरौली करमौता, प्राथमिक विद्यालय गोखा और प्राथमिक विद्यालय तरंगौली, प्राथमिक विद्यालय लुट्टूपुर। उनमें सुंदरीकरण कायाकल्प का कार्य प्राथमिक विद्यालय अतरौली करमौता में हुआ है, प्राथमिक विद्यालय गोखा में हुआ और लुट्टूपुर में मेज लगवाया गया है जी अभी। और मॉडल शौचालय भी आपने किसी प्राथमिक विद्यालय को दिया? नहीं, शौचालय का मैं पुनर्जीर्णोद्धार कराया हूँ। जो पहले शौचालय थे उसको मैं रिपेयर करा दिया। आगे भी आप राजनीति में रहना चाहेंगे? ये तो जनता का सवाल है। जनता यदि लाइक करती है तो सेवा का मौका देती है तो रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप समझते ही हैं जी। और जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आने वाले हैं पंचवर्षीय चुनाव। जनता से अपील है कि वो तो अब इस समय जो है वर्तमान में जो है जनता के हाथ में गेंद है। वो जिनको अपना उचित प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं वो चुनेंगे। मुझे यदि अवसर देते हैं तो मैं पुनः जैसे पिछली बार मैंने उनका सेवा किया उसी तरह से सेवा करने का मौका दूंगा। अपने गांव में गरीबों को, विधवा को, वृद्धाओं को पेंशन के लिए किए हैं? हाँ, मैं विधवा पेंशन में जो महिलाएं विधवा हुई उनका पेंशन हो गया है और 250 के ऊपर तक